आज तक हर पार्टी ने कभी ना कभी ईवीएम मशीन को जी भर भर के कोसा है और गालियां दी है, लेकिन यह भी इतिहास रहा है कि अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो उसने कभी ईवीएम मशीन के बारे में कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या ईवीएम मशीन सभी पार्टियों की बिगड़ी हुई बहू है जो कभी गालियां खाती है, कभी कोसी जाती है तो कभी सर चढ़ जाती है? आइए इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या आपको याद है पहले इंडिया में बैलेट पेपर पर इलेक्शन होते थे? बैलेट पेपर एक टाइप का पेपर होता था जिसमें सभी पार्टियों के सिंबल और उम्मीदवारों के नाम होते थे और मतदाता उसी पेपर से अपने मत का उपयोग करते थे। मतदाता को पेपर में उपलब्ध उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने अपने मत का स्टैंप लगाकर उस पेपर को मतदान बॉक्स में डालना होता था। परंतु अगर यह स्टैंप जरा सा भी ऊपर या नीचे हो जाता था तो वह मत अवैध हो जाता था, या फिर मतदान पेटी में पानी या शाही गिरने से सभी मत खराब हो जाते थे और नतीजा यह होता था कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने वोटिंग मशीन का आविष्कार किया। भारतीय चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर दो केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर 1889 में ईवीएम मशीन को बनाया। ईवीएम मशीन को बनाने वाली एजेंसी इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड थी। जहां एक तरफ भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या बैलेट पेपर वोटिंग की मुश्किलें बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईवीएम वोटिंग में लोगों का विश्वास ना होना चुनाव आयोग की चिंता को बढ़ा रहा था। और इसी चिंतन में ईवीएम मशीन का डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट होता गया और आज की ईवीएम मशीन हम तक पहुंच पाई। ईवीएम मशीन से सबसे पहला इलेक्शन 1999 में गोवा विधानसभा का संपन्न हुआ। आज भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग 90 करोड़ है और भारत का लोकसभा इलेक्शन विश्व का सबसे बड़ा मतदान होने का सरताज रखता है। इतनी बड़ी संख्या की वोटिंग बिना वोटिंग मशीन के सोच पाना भी कठिन होता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर वोटिंग मशीन ना हो तो वोट के लिए कितने सारे पेपर्स की जरूरत होगी और इतने सारे पेपर्स के लिए कितने ही पेड़ों को काटना पड़ेगा, कितने ही लोगों को वोटों की गिनती के लिए लगाया जाएगा और कितने ही दिन मतदान कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे। इन सब को देखते हुए ईवीएम एक बेहतर विकल्प है जो कि लोकतंत्र की मर्यादा में रहकर इस देश के संविधान के कार्य निर्वहन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ईवीएम मशीन के 2014 के लोकसभा इलेक्शन में वीवीपीएटी यूनिट को जोड़ने से यह ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय हो गई है। वीवीपीएटी का मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। ईवीएम मशीन के 3 पार्ट होते हैं। पहला बैलेट यूनिट, दूसरा वीवीपीएटी यूनिट और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी यूनिट वोटिंग एरिया में होती है, जबकि कंट्रोल यूनिट उस मतदान केंद्र के इंचार्ज के पास होती है। बैलेट यूनिट में वर्टिकल बटन्स होते हैं। एक बैलेट यूनिट में 16 बटन्स होते हैं। अगर किसी क्षेत्र में नोटा सहित 16 उम्मीदवार या उससे कम हैं तो एक ही बैलेट यूनिट होगी, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या 16 से ज्यादा है तो 2 या 3 बैलेट यूनिट भी हो सकती है। बैलेट यूनिट पर मौजूद बटन्स के सामने उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम और पार्टी सिंबल होता है। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन दबाकर अपने मत का उपयोग कर सकता है। वीवीपीएटी मशीन में उम्मीदवार के द्वारा दबाए गए चुनाव की स्लिप निकलती है जो कि 7 सेकंड तक दिखती है। उसके बाद वह स्लिप बॉक्स में चली जाती है जो कि मतदान के रिजल्ट के दिन डबल वेरिफिकेशन के काम में आती है। वीवीपीएटी बॉक्स की स्लिप बैलेट यूनिट के डाटा से मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे बीजेपी को 100 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 75 वोट मिले हैं तो बीजेपी की 100 स्लिप होनी चाहिए और कांग्रेस की 75 स्लिप होनी चाहिए। तीसरी यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, जो कि उस केंद्र के प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, जो हर मतदाता के लिए बैलेट को तैयार करता है। जब ऑफिसर नेक्स्ट बटन दबाता है तो बैलेट यूनिट में ग्रीन लाइट जलती है
और इसका मतलब होता है बैलेट यूनिट तैयार है। इसके बाद मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन एक बार दबाता है और वीवीपीएटी में अपनी स्लिप देखता है। इसके बाद मशीन में से एक लंबी बीप की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब होता है आपका मतदान हो गया है। मतदाता एक बार में एक ही बटन को दबा सकता है। उसके बाद मशीन अनएक्टिव हो जाती है। यह मशीन पूर्णतः एक मतदाता और एक मत के सिद्धांत पर काम करती है। मतदाता को ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, यह एक कानूनन जुर्म है। यह मशीन मतदाताओं को एक सुकून का एहसास दिलाती है, साथ ही एक बेहद उत्कृष्ट और फास्ट सिस्टम प्रदान करती है। इस मशीन का पूरा कंट्रोल भारत इलेक्शन लिमिटेड के पास होता है, जो कि इलेक्शन टाइम में पूरे देश में इस मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है और इलेक्शन एरिया वाले हर जिले में स्ट्रांग रूम में इस मशीन को रखवाता है और इलेक्शन कमीशन को यह हैंडओवर करता है। इलेक्शन में पारदर्शिता लाने के लिए यह सिस्टम बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आपके मन में काफी सारे विचार आ रहे होंगे, क्या यह मशीन हैक हो सकती है? क्या इसमें कोई छेड़छाड़ संभव है? क्या होता है स्ट्रांग रूम? इन सभी सवालों के जवाब हमारे अगले सेशन में दिए जाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।